और लीडर वो है कि नंगे बदन सुभाष चंद्र बोस जी तो यही के लीडर थे। लीडर ने ही दुनिया पूरे हिंदुस्तान को एक पैगाम दिया कि हम आजादी लेके थे, आजाद हिंद फौज बनाया था। मुसलमान अपनी तारीख भूल गया, मुसलमानों की तारीख को मसख किया गया, मुसलमानों के मस्जिद, मदरसे, मकबरे, मराकज को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जाता था। ये तारीख भूल गए कि अगर यही मुसलमान के मदरसे न होते, अगर अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसलमानों को हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए जिहाद का फतवा न देते और मुसलमान अगर शौक़ शहादत में मैदान कारजार में न उतरता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि हिंदुस्तान को आजाद कर। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी है। ताज्जुब के कहते हैं अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जामे मस्जिद की सीढ़ियों से पूछिए, अंग्रेजों ने कि वायसराय ने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भेजा था कि वी कैन नॉट कंट्रोल द इंडियन रिवोल्यूशन टिल द मुस्लिम्स आर सप्रेस्ड। दिल्ली से लेकर के पेशावर के हर पेड़ गवाह हैं कि हर दरख्त पर एक मुसलमान और एक मौलवी की लाश लटकाई गई थी, फांसी दी गई थी। मुसलमान तारीख भूल गया। यही वो मुसलमान है यहां का कि जो सुभाष चंद्र बोस जी जैसे लीडर, मैं तो कहता हूं इतना वीर और सूरमा का सबसे मोतबर और सबसे कॉन्फिडेंशियल कैप्टन जो था, कैप्टन आबिद हसन और हबीबुर रहमान, ये जय हिंद का नारा जो प्यून से लेके प्राइम मिनिस्टर, कांस्टेबल से लेके कमिश्नर लगाते हैं, ये जय हिंद का नारा दिया हुआ कैप्टन आबिद हसन का, ये बंगाल से। गांधी जी को महात्मा का खिताब देने वाली बी अम्मा है मौलाना शौकत अली जौहर, मौलाना बीबी अम्मा है जिन्हें बी अम्मा कहते, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। यही मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे कि जब गए इंग्लैंड में डिस्कशन करने के लिए तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि मैं तो या तो अपने मुल्क के लिए आजादी लेके जाऊंगा या तो वापस नहीं जाऊंगा। और उन्होंने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, या तो मेरे मुल्क हिंदुस्तान को आजादी दे दे और या तो मुझे मौत दे दे। उनकी मौत हो गई और फिलिस्तीन में दफन गई। यही मदारिस हैं। सप्तऋषि साहब ने बहुत अच्छी बात कही मदरसों के बारे में कि मदरसे से पढ़ा हुआ एक तालिब इल्म, अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो जब काला पानी भेज दिया, चले गए, तो काला पानी में अंडमान निकोबार में ही गए थे ना, साउथ एंड में उनका होता। तो यहां से गांधी जी ने, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताकि मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग, ये भी एक एनजीओ का सबसे बड़ा हिस्सा है, मालूमात होना चाहिए। हमें हमारी तारीख ही नहीं मालूमात होती। अगर हम चांद पर भी दौड़े, हमें हमारी तारीख ना मालूम हो तो कोई भी आके कह देगा तुम गद्दार है, तुम दहशतगर्द। यही अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लड़के मौलवी अब्दुल हक खैराबादी और उनके कोऑर्डिनेटर थे मौलवी लियाकत हुसैन साहब। ये तारीख, जब मौलवी अब्दुल हक खैराबादी, उनके लड़के, उनसे आजादी का परवाना लेके यहां से गए, परमिशन फॉर री एंट्री टू द इंडिया, तो वहां जब पहुंचे हैं पोर्ट पर, पानी के जहाज से गए तो देखा हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा जुलूस आ रहा था। तो उन्होंने उतरने के बाद पूछा ये लोग कौन लोग हैं? बोला है ये आपके मुल्क के लोग हैं और किसी का जनाजा लेके आ रहे हैं। और नजदीक पहुंचे तो देखा कुछ जाने पहचाने चेहरे नजर आए। तो पूछा ये किसका जनाजा है? कहा अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह। जवान बेटा अपने बूढ़े बाप की आजादी का परवाना लेके गया और वो बाप इस दुनिया से ही आजाद होकर चला गया, बेहोश हो गए। उनको पानी मारा गया। मौलवी लियाकत अली साहब उनके कोऑर्डिनेटर थे, अल्लामा फजल हक खैराबादी के।
उन्होंने कहा, क्यों तुम बेहोश हो रहे हो, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? उन्होंने कहा, मैं गांधी जी को क्या जवाब दूंगा, मैं देश के करोड़ों लोगों को क्या जवाब दूंगा? देश ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे आजादी का परवाना दिया था कि अपने बाप को लेके आओ, यहां मैं मरे हुए बाप की डेड बॉडी लेके जाऊंगा, मैं क्या जवाब दूंगा? तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें फख्र होना चाहिए अपने बाप के ऊपर कि तुम्हारा बाप करोड़ों में एक था। कहा, मेरे बाप तो यहां काला पानी में मर गए, अभी तो हिंदुस्तान की आजादी भी नहीं देखी, तो कैसे क्या हो, कैसे लोग जानेंगे? उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप ने मरते वक्त एक वसीयत की थी कि मैं मर रहा हूं, लेकिन मुझे मेरे वतन में दफन करना, और जब कभी भी हिंदुस्तान आजाद हो जाए तो मेरी कब्र पे आके कह देना कि हिंदुस्तान आजाद हो गया। लेकिन उस कौम का यह आलम, आजादी दिलाए पूरे वतन को और गुलामी में जकड़ा जाए तालीमी पसमानदगी के, बेरोजगारी के, बेहाली के, बीमारी के। मैं इसलिए ज़की साहब को मुबारकबाद देता हूं कि इसकी जरूरत और जरूरत। अब बात आई एनजीओ की। एज ए मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, this is my moral duty to tell something about backward classes of India. देखिए, तो पहली चीज तो हम आपको गेट पास से शुरू करके, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, 1 घंटा लेंगे। मैं गेट पास से एंट्री करूंगा, मेन गेट से। किसी भी स्टेट में एक लिस्ट होती है, दैट इज नोन एज स्टेट बैकवर्ड क्लासेस ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट की बैकवर्ड क्लास की लिस्ट होती है, आइडेंटिफाई होती हैं कि ये समाज बैकवर्ड है। द मेन पैरामीटर इज द एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द कम्युनिटी, डिपेंडिंग अपॉन देयर कल्चर, देयर एजुकेशन। These are the main 2 points. उसमें मंडल कमीशन को ने भी कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द मंडल। दूसरी लिस्ट होती, वो स्टेट की जो भी फैसिलिटी होगी, बहुत काम की चीज मैं बता रहा हूं, आप लोग गौर से सुनिएगा, कि जो बिरादरियां, जो समाज राज्य के पिछड़ा वर्ग की सूची में होगा, स्टेट की ओबीसी लिस्ट में होगा, यह जरूरी नहीं कि सेंटर के ओबीसी लिस्ट में। इसलिए हमारा सबसे बड़ा काम है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का, कि जो बिरादरियां इधर हैं स्टेट में, या अगर नहीं भी हैं लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन है, तो उनकी हियरिंग करके, उनका सर्वे डिपार्टमेंट है हमारा, रिसर्च डिपार्टमेंट है हमारा, उनका पूरा स्टडी करने के बाद फिर उसको सेंट्रल लिस्ट में शामिल करने के लिए हम सिफारिश करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो स्टेट लिस्ट में है उनको स्टेट की फैसिलिटीज मिलेंगी। ऑल द फैसिलिटीज लॉन्च बाय स्टेट गवर्नमेंट्स विल बी गिवन to the state OBC, to the persons who are listed in the state OBC list. But it is not mandatory to the government of India that they will extend all these facilities to the state listed communities unless and until they are not listed in central list of backward classes of government of India. So these are the 2 major differences. तो जो बिरादो समाज स्टेट में है, बहुत सारे समाज वेस्ट बंगाल में हैं, जो अभी भी केंद्र की सूची में नहीं आए हैं, इसलिए कि यहां की सरकार से सिफारिश नहीं गई और यहां के लोगों ने अप्रोच नहीं किया, और बहुत से समाज ऐसे जो अभी छूटे हुए हैं,
जो स्टेट की भी लिस्ट में नहीं है, बहुत से समाज ऐसे हैं। इसलिए मैं तमाम एनजीओ के लोगों से गुजारिश करूंगा कि पहले आप लोग जहां कहीं भी हो, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हों, उनको स्टेट लिस्ट में शामिल करने के लिए एंड देन लेटर ऑन फॉर इंक्लूडिंग देम इन सेंट्रल बैकवर्ड लिस्ट, यू प्लीज give petition to state as well as to the central government, so that our commission may come here and after doing the proper hearing procedure, we will recommend it to the government of India, and then government of India will take the appropriate action for including you in the central list of backward classes. This is the first and very foremost thing. मुझे ताज्जुब है कि वेस्ट